अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। CS 302 असाइनमेंट नंबर 1 2021 और वो आपसे शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम देखेंगे। रिक्वायरमेंट परफॉर्म दी गई है। मस्ट बी कंसिडर्ड इज द स्टेट्स ब्रैकेट्स ऑफ द नंबर सिस्टम। योर फेयर आंसर यू डायरेक्ट कन्वर्ट रिपीटेड डिवाइड द मेथड बाय। जो आप लोगों को ये तरीकाकार बताया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये फाइंड करनी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसकी फाइंड करनी है, फिर इसकी और फिर इसकी, और उसके बाद फिर आप लोगों ने इसमें लिखना है, इसमें लिखना और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है क्या क्या आती है। बड़ी डिफरेंट सी असाइनमेंट है, मुश्किल बहुत है, लेकिन आप लोगों ने समझना है। तो आई थिंक मैं फुल कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो असाइनमेंट नंबर जो 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो आप क्या करेंगे, आपने एक दफ़ा क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने ये लिखा है। ये असाइनमेंट्स आपने लेनी हो तो फिर मिल भी जाएगी, लेकिन उसका तरीका भी लास्ट पे बताऊंगा। ये देखें, ये क्वेश्चन रेड कलर का हमने ऐसे ही लिख लिया है। अब क्या है कि आपकी ये वैल्यू हैं, एक ये है और एक ये है। अब ये पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को, ठीक है। तो आपकी बुक में सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। F1 की वैल्यू क्या है, ए की क्या है और B D की क्या वैल्यू है, ये सारी बुक में मौजूद हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने समझनी है। तो अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए डेसिमल कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके डेसिमल हैं 1 2 0 स्टार्ट लेके 15 तक। बैनरी कौन से नंबर होते हैं, बैनरी ये होते हैं, ठीक है। ऑप्टल कौन से होते हैं और हैज़ा डेसिमल पॉइंट कौन से होते हैं। तो बैनरी आप देखेंगे 00101, ये आपके बैनरी हैं, ये ऑप्टल हैं, ठीक है। ये नंबर आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। और जो आप लोगों ने याद भी करनी है, और क्योंकि इसके बारे में डायग्राम भी आती हैं। डिफरेंट सी बुक है इसकी, जो है ना मिड टर्म की बुक, वो मैंने राइट डाउन की, शॉर्ट बुक। अगर वो भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, PDF में मिल जाएगी आपको। तो इसके बाद आप लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड ऑफ द डायरेक्ट आंसर। हमें ये वाला जो है हमारे पास वैल्यू मौजूद है। इधर मैं रेड कर रहा हूँ इसको, देखें। इसके बाद 2 ऐसे ही F1 की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है वो आप लोगों ने लिखनी है। अब इसके अंदर पता क्या करना है, ये 2 लिख लेना है। ये कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 16 की ताकत 4, फिर कितने रह जाएंगे, फिर आपने F लिख लेना है, फिर 16 की ताकत 3, फिर ये वाला 1 लिख लेना है, 16 की ताकत 2, फिर A लिख लेना है, 16 की ताकत 1। हम चेंज कर रहे हैं ना। उसके बाद हम D लिख लेना है, 16 की पावर 0, ठीक है। अब क्या करना है, 2 ऐसे ही रह जाएगा। अब ये आप खोलेंगे, इसकी पावर 16 की पावर 4 को खोलेंगे तो आपके पास ये सिचुएशंस बनेगी। इसके बाद आप लोगों की F की वैल्यू 15 है, जब इसको खोलेंगे तो आपके पास 4096 बनेगा। और इसके बाद 16 को खोलेंगे 256 बनेगा, 2 यानी कि 2 16 की पावर 2 है ना। इसके बाद आप इसको खोलेंगे, एक ए की वैल्यू 10 है और 16 की पावर 16 आ जाएगी, और डी की पावर जो वैल्यू है वो 13 है, और ये 16 जिसके ऊपर 0 होता है कांस्टेंट के। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास एक आंसर बचेगा, ठीक है। इधर मैं इक्वल भी लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास इसकी जो वैल्यू है सारी हम जब कैलकुलेट कर लेंगे, इनको प्लस कर लेंगे, 19 29 41 10 आ जाएगी, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट कर चुके हैं किस में, आप देखें इसमें देखें, दिस डेसिमल वैल्यू इज नॉट ऑप्टल, नाउ वी कन्वर्ट इनटू द ऑप्टल। फिर हम ऑप्टल में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पहले इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है, फिर इस तरह से, फिर आपने ये 10 आ गई, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इस तरह से रख के आपने इसको करते जाना है। इस तरह से रख के कैसे करना है, अब 8 है आपके पास जी, यहाँ तक हम पहुँच के। अब 8 क्यों आया, 8 के अंदर देखें, आप पीछे आए क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे पहले जो स्टेप का है हमने इसको चेंज करना है किसमें भला, इसको ऑप्टल में। तो फिर हम 8, ये वैल्यू जो है, ये आपकी जो वैल्यू है, ये जो आई है आपकी, ये वाली वैल्यू,
ये वैल्यू देखें आपकी आई जो इधर लिखेंगे और 8 के ऊपर मतलब हम चेंज कर देंगे, 8 पे डिवाइड करते जाएंगे, जो बचता जाएगा वो उधर हम करते जाएंगे। जब इसको हम बचता जाएगा वो लिखेंगे तो फिर हमने उल्ट लिखना है 5 5 6 यानी कि 5 5 और 6 0, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका लिखें इसको कैसे लिखना है 5 7 0 6 5 5, आप लोगों ने ये आंसर लिख लेना। एक आंसर आपका अकॉर्डिंग टू 8 आ जाए। दिस इज ऑक्टल वैल्यू, ये ऑक्टल वैल्यू हो गई है। अब इसके अंदर दूसरा है, दूसरा वही डेसिमल को हम सेम टू कन्वर्ट करेंगे इनटू ऑक्टल में। तो देखें ये आपके पास ये देखें 16, इधर कितना है, ये आपकी वैल्यू, आप ये समझेंगे ये वैल्यू कहाँ से आई। तो ये वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आई है। इसको तो हम क्लेरिफाई कर चुके हैं ना। अब हमारे पास ये है 10 35 8 9 10, ठीक है, ये वैल्यू है। ये वैल्यू देखें, ये देखें ये वाली वैल्यू, ठीक है, वही है ना। अब हम इसको ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखें 8 के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, ठीक है, ऑक्टल में 8 के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो आपका जो है इसको आप डिवाइड करते जाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये देखें 3 1 2 2 4 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। दिस वैल्यू इज ऑक्टल वैल्यू। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू कौन सी, आप ये समझेंगे ये कौन सी है, ये बड़ी लेंथी वैल्यू है, ये बाइनरी वैल्यू इनटू द ऑक्टल, हम बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करेंगे। उन्होंने सारा सवाल ही आपसे यही पूछा है। ये देखें यहाँ पे ये वाली अब वैल्यू की बारी आ गई इसकी, ठीक है, जो वैल्यू आएंगी फिर हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट पे। अब हम इसको देखें, ये हमारे पास क्लेरिफाई हो गया इस वैल्यू को, यहाँ पे हम आ चुके हैं। जी डी स्टूडेंट्स, ये आपकी वैल्यू है। अब हमने इसको सामने लिखा हुआ है बाइनरी टू ऑक्टल, ये ऊपर बाइनरी दी गई है और इनटू द ऑक्टल में चेंज करना है। तो हमारे पास क्या है 110, 110 किसके बराबर है वो आप लोगों ने देखना है। देखें 110 आपका किसके बराबर है 6 के बराबर है, 6 लिख देना, 3 3 हम निकले। 010 किसके बराबर है 2 के, आपने 2 लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने 110 किसके बराबर है 110 देखें 5 के बराबर। ये सारा के सारा इसी तरह से अब आपको समझ आ गई ना, 3 3 करके आप लोगों ने लिख लेना है। तो फिर ये आपकी ऑक्टल में चेंज हो जानी, ये 6 2 5 3 7 8 ऑक्टल में चेंज। वही सॉल्व ऑन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मेट। जी अब हमारे पास ये वाली क्वेश्चन थी, कौन सी क्वेश्चन थी, ये वाली, मैं छोटी करके लिखता हूँ, ये जो आपका सवाल था। अब हम इनको सबको जमा माइनस कर देंगे जैसे हो रही थी, इसको हम जो क्या करेंगे जमा माइनस कर देंगे। ये देखिए मैं पहले इसको सेट करता हूँ, देखें बड़ी मुश्किल से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखें ये क्वेश्चन थी ना, यही आपका सवाल था मेन, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सारों को हम सॉल्व किया, फिर हमने ये देखें ये वाला, ठीक है। अब इसके आंसर जो हैं हम वेरीफाई कर रहे हैं, ये इनको जो जमा करने हैं जमा करने। अब हमारे पास जो इसका सलूशन देखें, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 570655, हमने मालूम की थी। अब आपको नहीं पता चल रहा कि वैल्यू कहाँ है ये 2f वाली, तो मैं आप लोगों को ऊपर लेके जाता हूँ। ये देखें ये वाली हमने वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है 2f वाली। ये देखिए इसकी वैल्यू जो थी हमने कौन सी फाइंड की थी, ये वाली, ठीक है, ये पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट देखें कहाँ पे है, यहाँ पे हमने लिख दी, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी की वैल्यू इनटू ऑक्टल में, जो आफ्टर द कन्वर्टिंग हम इनटू द ऑक्टल में कर चुके हैं, उसकी वैल्यू। अब इसकी जो है वैल्यू हमने की थी 312222। अब इसकी जो वैल्यू थी मैंने आप लोगों को दिखाया था जब हमने चेंज किया है इसको, ये दी, और इसकी ऊपर वाली जो वैल्यू है ये रही 3122 वाली, तो वो हमने इधर लिखी, ठीक है। अब हमने इसको जमा माइनस करना है, क्या करना है जमा माइनस करना है। तो पहले हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे, किन दोनों वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। देखें इधर हमने प्लस किया ये इन दोनों वैल्यू को, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास 11031222 आ गया वैल्यू। अंडरस्टैंड, ये आपको इतनी क्वेश्चन समझ आ गई है ना, ये हमारे पास आंसर आ गया नीचे वाला। अब ये है कि हमारे पास ये आंसर आया, तो फिर हमने एक वैल्यू और पढ़ी है, इसमें माइनस करना है। इस वैल्यू को ऊपर रखा तो फिर इसमें आपने माइनस कर देना है, ठीक है। इसमें क्या कर देना है
माइनस करना है। तो जब माइनस करना है तो आपके पास -14741 आपका आंसर है। दिस वैल्यू इज आंसर इज ऑप्टल, ये आपका आंसर 8 आ जाए, क्योंकि 8 हमारे साथ है, इसके साथ भी, इसके साथ, सबके साथ 8 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -51474158 आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का भी पार्ट अभी पढ़ा है। अब हमने 16 फाइंड करना है, पहले हमने 8 वाला फाइंड किया हमने, अब 16 वाला फाइंड करना है। देखें ये आपके क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, तब 16 वाले पे आ जाएं। असाइनमेंट देखें कितनी बड़ी है, क्वेश्चन देखो कैसे कैसे उसने पूछ लिया। ठीक है, ये वाला हमारे पास इनटू द ऑक्टल वाला चेंज हो गया 8 वाला। अब हमने अकॉर्डिंग टू 16 रखना है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो उसी तरह ही आपने सॉल्व करना है जैसे मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाया। ठीक है, तो उस तरह से आपने ये से करना है सॉल्व। तो 2f1ad, ठीक है, आपने इसको क्या करना है, 16 की पावर 1 2 3 4 है, 3 2 1 ये इसकी वैल्यू। फिर आपको पता है कि इनकी जो वैल्यू है, जो f की वैल्यू आपने लिखनी है, उसके बाद आपने जो है f की वैल्यू, उसके बाद आप लोगों ने ए की वैल्यू लिख लेनी है। ये सारी की सारी जो वैल्यू दी गई है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे मैं इक्वल का निशान भी लगा देता हूँ। तो ये इस तरह से बड़ी मुश्किल असाइनमेंट है, बनाएंगे तो फिर बहुत आएगा गुस्सा आपको। ये देखें, ठीक हो गया, और इसके ऊपर आप लोगों ने इसकी एक वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चेंज जब आपने किया तो 10 आ गया। हमने किसको चेंज किया था, डेसिमल वैल्यू को इनको कन्वर्ट टू हेक्साडेसिमल में हमने कन्वर्ट किया है 10 वाले में। उसके बाद आपने दूसरा आपके पास ये वाली ये तो क्वेश्चन हमारी हल होगी ना। अब डेसिमल वैल्यू दैट इज कन्वर्ट टू द हेक्स, तो आपकी ये क्वेश्चन थी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपकी वैल्यू है। तो फिर आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग, तो आपने ये गिनने हैं ये कितने हैं, तो उस और गिन के आपने अब डेसिमल हेजा में चेंज करनी है। तो आपने अब इसके अंदर देखें, ये गिनेंगे 20, तो इसके बाद 1 2 की पावर कितनी आ गई 20, या 2 लिखा 2 की पावर 20, ये सारी की सारी आप लोगों ने इस तरह से सारी की सारी ये चीज़ें करनी हैं। तो फिर आपकी अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद देखें डेसिमल वैल्यू दैट इज द कन्वर्ट इनटू बाइनरी वैल्यू, तो फिर हम इसको चेंज करेंगे। क्वेश्चन देखें, जब हमने बाइनरी के अंदर चेंज किया, यानी कि 16 वाले को और 10 वाला हमारे पास ये वैल्यू रिसीव हुई थी, एक 10 वाली आई थी, एक 16 वाली। तो इनमें से आप लोगों ने क्या करना है, मैं इसको ऐसे लिखूं छोटा करके अगर, तो क्या सीन है, ये आपकी क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है, यानी कि दूसरा जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो फिर ये वाला, ठीक है, इसके अंदर प्लस माइनस जमा करेंगे तो आपको जो मैंने पहले ही करके दिखाया है, तो आपके पास आंसर जो है ये रिसीव हो जाएगा। जल्दी करूँगा मैं अब, ठीक है, आंसर आपका जमा माइनस में ये हो जाएगा। ये किस में आया, डेसिमल वैल्यू आपकी फाइंड होगी। इसी तरह से एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट पूछा है, नाउ वो क्वेश्चंस हैज़ अ डेसिमल वैल्यू इनटू द जो सिलेक्शन कन्वर्ट इनटू द डेसिमल बाइनरी और हैज़ अ वैल्यू। ठीक है, तो अब आपके पास 10 वाला है ये वाला, और ये आप कहेंगे कहाँ पे है, तो फिर दिखाऊँ आप लोगों को। जी, ये वैल्यू की बात हम कर रहे थे, इसको हमने अब सॉल्व करना है। ये वैल्यू मैं आपको दिखाता भी हूँ। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं, क्वेश्चन देखें इसका, ये देखें, ये रही ये वैल्यू रही, ठीक है, 10 वाली ये वैल्यू हमने लेनी है। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो फिर जो है फिर इसको करना है, तो फिर इनको सॉल्व करके तो फिर आपकी ये वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, देखें, अल्लाह अकबर, देखें इसको हमने 16 के अकॉर्डिंग चेंज करना है। क्यों 16 के अकॉर्डिंग चेंज करें, क्वेश्चन को दोबारा फिर देख लें। ये देखिए, हमें ऑप्शन में 16 के मुताबिक चाहिए, ये दूसरा वाले जो देखा जाए तो, ठीक है। ठीक है, हाँ ये रहा, ठीक है, इसको आपने इसके अंदर कन्वर्ट करते जाना है, आपके पास एक वैल्यू रिसीव होगी। फिर आपके पास क्या होगा, फिर इसको आप लोगों ने चेंज करना है, लास्ट वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। तो उसको फिर आप लोग इस तरह से
लिखेंगे। जैसे मैंने पहले आप लोगों को कन्वर्ट करके दिया 0 0 किसके बराबर होता है, ये आप लोगों को ऊपर टेबल पड़ा है उसी को देखेंगे। फिर इन तीनों को प्लस माइनस कर देंगे जो इनकी वैल्यू आई है, ठीक है, जो हमने वैल्यू इसकी फाइंड की है एफ़ की, ये वो सारी जितनी भी वैल्यू हैं वो जो फाइंड की हैं, तो वो हम प्लस माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास जो आंसर है वो रिसीव होगा -14CF0D, ये वाला आ जाएगा। उसी के बाद हम तीनों के तीनों जो वैल्यू है सारी की सारी वैल्यू को हम, उनका आंसर था, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है, और इसका ये आंसर हमारे पास 3 जो आंसर आए थे ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक और बात कर लूँ, अगर ये असाइनमेंट्स बनाना चाहते हैं तो इसकी कुछ प्राइस होगी, ये पेड पे आपसे बल्कि पेड पे आपको दी जाएगी। तो ये आप जब पेड पे लेना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरह से ये असाइनमेंट बना के दे दूँगा और इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे। अब आपसे लेते हैं इजाज़त मैं ले चुका हूँ, बाय बाय।